कुर्सी की लड़ाई तो आप राजनीतिक लोगों को करते हुए देखा होगा, लेकिन अगर आप कुर्सी की लड़ाई नौकरशाहों को करते हुए देखेंगे तो बड़ा अजीब सी स्थिति आपकी निर्मित हो जाएगी। जी हाँ, आप छत्तीसगढ़ लाइव देख रहे हैं, मैं श्रवण चौहान गुब्बेज के साथ में। घरगोड़ा जनपद पंचायत में अजीबोगरीब स्थिति बन गई है। जनपद पंचायत में वर्तमान में 2 सीओ की पदस्थापना हो गई है और दोनों ही स्वयं को वेद पदस्थ होने का दावा कर रहे हैं। ऐसे में असमंजस की स्थिति में शासकीय कामकाज ठप पड़ गए हैं। दरअसल 1 माह पूर्व राज्य शासन ने नीतीश उपाध्याय को पुसौर में से घरगोड़ा जनपद पंचायत सीओ के पद पर पदस्थ किया था। वहीं 14 नवंबर को एक बार पुनः फेरबदल करते हुए नीतीश उपाध्याय को घरगोड़ा से ट्रांसफर कर जिला पंचायत में एपीओ पद पर पदस्थ करते हुए शिव कुमार टंडन को जिला मुख्यालय से घरगोड़ा जनपद पंचायत सीओ के रूप में कर दी गई। जिला प्रशासन के आदेश पर शिव कुमार टंडन ने घरगोड़ा पद पर ग्रहण कर लिया था, लेकिन जनपद पंचायत सीओ ने जिला पंचायत के एपीओ के रूप में पदस्थ करने से नाराज नीतीश उपाध्याय ने बजाय जिला पंचायत ज्वाइनिंग करने की इस आदेश के विरुद्ध में हाई कोर्ट से याचिका दायर कर ली। वहीं हाई कोर्ट से नीतीश उपाध्याय को राहत देते हुए तबादला आदेश को रद्द कर दिया। इस स्थिति में दोनों ही घरगोड़ा जनपद पंचायत में सीओ के पद पर आसीन होने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। इस स्थिति में स्थानीय लोगों का कामकाज जनपद पंचायत में विधिवत रूप से नहीं हो पा रहा है। नमस्कार, मैं श्रवण चौहान, छत्तीसगढ़ लाइव में आपका स्वागत है। ये जो आप कार्यालय देख रहे हैं ना, जनपद पंचायत घरगोड़ा, यह एक विचित्र सी स्थिति में निर्मित हो गई है। यहाँ पर 2 सीओ आ गए हैं। पहले जो पूर्व सीओ अभिषेक उपाध्याय जी यहाँ पर पदस्थ थे और किन्हीं कारणों से उनको एपीओ बना दिया गया। एपीओ बनाने के बाद में अभिषेक उपाध्याय जी, अमूमन देखा जाए तो सीओ और एपीओ में दोनों में अंतर है, क्योंकि सीओ के समकक्ष एपीओ का पद नहीं होता है, तो इससे उनको थोड़ा सा पीड़ा हुआ और हाई कोर्ट से वो स्टे लेकर के आ गए। लेकिन इससे पहले ही यहाँ पर शिव कुमार टंडन जी को यहाँ पर सीओ बना दिया गया और वो यहाँ पर ज्वाइनिंग ले लिए। अब अभिषेक जी का आरोप है कि यहाँ पर उन्होंने मेरे से बिना आदेश लिए अपना एक तरफा ज्वाइनिंग कर लिए, और टंडन जी का कहना है कि मुझे राज्य सरकार की तरफ से, जिला प्रशासन की तरफ से यहाँ पर सीओ बनाया गया है, और इन्हीं दोनों के बीच में पेच में फंस गया है। और दोनों जो है यहाँ पर विराजमान है, चैम्बर में विराजमान है। अभिषेक टंडन जी भी विराजमान है, क्योंकि वो सीओ के पद पर यहाँ पर आसीन है। अब स्टे ऑर्डर लेकर के यहाँ पर अभिषेक जी आ गए हैं और वो चाहते हैं कि हमें भी इस कुर्सी का महत्व मिले और सीओ हम यहाँ पर बन जाए। अब दोनों का पेच यहाँ पर फंस गया है और दोनों अलग अलग केबिन में यहाँ पर बैठे हुए हैं। अगर आप चाहें तो हम आपको लाइव दिखाएंगे। चलिए हम आपको लाइव दिखाते हैं। आइए हम ये जनपद पंचायत सीओ का कार्यालय है और हम ऑफिस में घुस रहे हैं, लॉन है, और आगे हम दिखाएंगे आपको। ये अमूमन हम लोग जनपद पंचायत बहुत कम आते हैं, लेकिन परिस्थिति ऐसा निर्मित हो गई है कि हमको यहाँ पर आना पड़ा है। अब ये देखिए, हमारे जनपद पंचायत सीओ का कार्यालय है, बोर्ड लगा हुआ है यहाँ पर। शिव कुमार टंडन जी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत घरगोड़ा, ये केबिन उनका, और यहाँ पर सब बैठे भी हुए हैं। हम उनसे बात भी किया, मीडिया कर्मी भी यहाँ पर आए हुए थे और हमने उनसे बात भी किया। अब देखिए, ये उनका चैम्बर है और चैम्बर में बाकायदा यहाँ पर टंडन जी बैठे हुए हैं और इनसे हम लोगों ने विधिवत बात किया। और इनका भी अपना पक्ष है। इनका जो पक्ष है कि मुझे सरकार की तरफ से यहाँ पर पदस्थ किया गया है, जब तक आदेश नहीं आएगा तब तक हम यहाँ से कैसे जा सकते हैं। तो ये इनका चैम्बर है, यहाँ पर बैठे हुए हैं, और एक हमारे सीओ इधर बैठे हुए हैं। हम आपको वो भी नज़ारा दिखाएंगे। बड़ा गजब और एक परिस्थिति यहाँ पर निर्मित हो गई है कि अमूमन देखा जाता है कि कुर्सी की लड़ाई 5 साल के बाद आती है और राजनेता जो है वो चुनाव जीत करके उस कुर्सी पर विराजमान होते हैं, लेकिन नौकरशाहों में ऐसा नहीं होता है। उनका काम होता है लोगों की सेवा करना। अधिकारी बन करके वे लोगों की समस्याओं का समाधान करते हैं और समाधान करने के बाद में उनको एक पद दिया जाता है जहाँ से वो आगे। अब ये है हमारा ऑफिस है जहाँ पर कि कर्मचारी काम करते हैं और यहाँ पर काम चल भी रहा है। फिर ये हमारे अभिषेक उपाध्याय जी हैं जो कर्मचारियों के ऑफिस में आए हुए हैं, और ये हाईकोर्ट से स्टे लेकर के आए हैं। हाईकोर्ट से स्टे लेकर के आए हैं कि हमें जो, क्योंकि इनको सीओ पद से डिमोशन ही बोल सकते हैं, क्योंकि एपीओ का जो पद होता है वो अलग पद होता है और सीओ का जो पद होता है अलग पद होता है। क्योंकि सीओ की जो पदस्थापना करती है वो राज्य सरकार करती है और जो एपीओ है वो जिला प्रशासन के अधिकार क्षेत्र में होता है। तो कहीं ना कहीं चूक तो होकर के हाईकोर्ट से स्टे लेकर के आ गए हैं। इनका आरोप है कि एक तरफा यहाँ पर ज्वाइनिंग शिव कुमार टंडन जी को कराया दिया गया है। और जो सीओ साहब टंडन जी, उनका कहना है कि मुझे सरकार की तरफ से, जिला प्रशासन की तरफ से आदेश दिया गया तो मैं यहाँ पर ज्वाइनिंग किया हूँ। इस बीच में दोनों के बीच पेच फंस गया है। अब यहाँ पर देखना होगा कि जिला प्रशासन क्या निर्णय लेती है। यहाँ पर जिला पंचायत की सीओ हैं और कलेक्टर मैडम है, वो क्या निर्णय लेती हैं, और यहाँ पर जो सीओ की जो कुर्सी है वो किसको मिलती है, आने वाले समय हमें देखने को मिलेगा। बहरहाल यहाँ पर मजेदार बात यह है कि जो लोकहित ऐसी काम है वो जब तक दोनों के बीच में सामंजस्य स्थापित नहीं हो पाता है, किसी एक की पदस्थापना नहीं हो पाती है, तब तक वो काम यहाँ पर लोगों का काम तो मेरे हिसाब से नहीं हो पाएगा।
बहरहाल देखना होगा कि ये कुर्सी की जो लड़ाई है, हम देखते हैं कि राजनेताओं में कुर्सी की लड़ाई होती है, यहाँ पर जो अधिकारियों के बीच में जो कुर्सी की लड़ाई है, किसको कुर्सी मिलती है वहां आने वाले समय में देखने को मिलेगा। जी हाँ, अब छत्तीसगढ़ लाइव देख रहे हैं, मैं कैमरा पर्सन गुरबेश के साथ में श्रवण चौहान। सर क्या मामला है कि जो इसके लेकर के आगे हैं पूर्व से आप पदस्थ हैं, तो आप अपना क्या राय रखते हैं उस पर? देखिए, मैं शिव कुमार टंडन, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत घरघोड़ा, राज्य शासन के आदेश पर मैं यहाँ 4/11/2022 को घरघोड़ा और ज़िले दोनों जगह ज्वाइन किया था। उसके बाद कलेक्टर मैडम द्वारा दिनांक 14/11/22 को मेरे को यहाँ पदस्थ किया गया है। तब से मैं यहाँ पदस्थ हूँ। अब इस बीच अभी उपाध्याय जी द्वारा स्टे ऑर्डर लेके आए हैं, जो कि यहाँ पूर्व में पदस्थ थे। तो राज्य शासन से मैं पदस्थ हूँ, तो मेरे लिए कुछ आदेश आएगा फिर मैं जैसा निर्देश जिला से मिलेगा। मैं पहले ज्वाइन किए थे, हमको पहले मिला है। पहले मैं ज्वाइन किया हूँ। सर क्या मामला है, आप पहले यहाँ से रिलीव किया गया था, अब स्टे लेकर के आ गए हैं, और अभी क्या परिस्थितियाँ हैं ज्वाइनिंग को लेकर के? बीच में मेरी पदस्थापना जनपद पंचायत पुसौर से जनपद पंचायत घरघोड़ा की गई थी, जिसके तहत मैंने जनपद पंचायत घरघोड़ा में कार्यभार ग्रहण किया था। इसके बाद शासन द्वारा श्री टंडन जी का यहाँ पदस्थापना किया गया, तो मेरे द्वारा एक अभ्यावेदन दिया गया जिला में कि चूँकि ज़िले से ही मेरी पदस्थापना घरघोड़ा में की गई थी, तो मैंने उन्हें कहा कि मुझे मेरे मूल पद पे वापस किया जाए। इसके बाद उस पर विचार न करते हुए मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत महोदय द्वारा मुझे जिला पंचायत में एपीओ के पद पर संलग्न किया गया, जिससे क्षुब्ध होकर मैंने माननीय उच्च न्यायालय में याचिका दायर की और माननीय उच्च न्यायालय द्वारा इस पर स्थगन आदेश जारी किया गया है। अब चूँकि स्थगन आदेश के बाद मैं उस समय यहाँ पदस्थ था, इसलिए मैं पुनः यहाँ पर अपना कार्यभार ग्रहण करने आया हूँ। इस दौरान श्री टंडन जी द्वारा एक तरफा यहाँ पर चार्ज लिया गया। मैं जिस समय मैं अवकाश अवधि में था, उनके द्वारा एक तरफा यहाँ पर चार्ज लिया गया था, जो कि नियम विरुद्ध है, और मैंने यहाँ आके अपना कार्यभार ग्रहण किया है। नहीं, कार्यभार आप विधिवत ग्रहण किए हैं, वो आपको कार्यभार दिए हैं कि ऐसे आप? नहीं, मैंने उन्हें कार्यभार सौंपा ही नहीं है। मैंने उन्हें कार्यभार सौंपा ही नहीं है, इसलिए मैं तो ऑलरेडी यहाँ पर पदस्थ हूँ। तो मैं भी जिले के ही आदेश से बैठा हूँ ना। जिला ने ही मुझे घरघोड़ा में पदस्थ किया था। एक जनपद में दो को कैसे पदस्थ किया जा सकता है? तो मैं जिला प्रशासन से यही उम्मीद करता हूँ कि यथाशीघ्र मेरी पदस्थापना सुनिश्चित की जाए कि मैं कहाँ जाऊँ। जहाँ मुझे भेजा जाएगा उसके बाद मैं यहाँ उन्हें प्रभार दे के वहाँ चला जाऊँगा। और चूँकि मेरा मूल पद मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत है, अतः मुझे मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत के पद पर भेजने का कष्ट करेंगे। सर आपको सीओ से एपीओ बना दिए गए, तो जो कि नियम विरुद्ध किया गया था, तो कहीं इसी शुभ होकर के आप स्टे तो लेके नहीं आए? जी, इसी के लिए मैं स्टे लेके आया हूँ, क्योंकि दोनों अलग अलग कैडर हैं। मेरी पदस्थापना शासन से मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत के रूप में मेरी नियुक्ति हुई है, और एपीओ जिला पंचायत जो है वो एक अलग कैडर है, जिला पंचायत का कैडर है, और हम जनपद पंचायत के कैडर में आते हैं, और हमारी पदस्थापना करने का अधिकार शासन को है, हमारे विभाग को है। तो इसलिए मैं क्षुब्ध होकर हाईकोर्ट की शरण पे गया था।